हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक न्यूज़ के प्रोस्पेक्ट से, और एक स्पेसिफिक स्टॉक जो अगर ये न्यूज़ सच होती है तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उस पर आ सकता है। और शेयर तो बहुत अच्छा है ही, वो बहुत अच्छा पोटेंशियल उसने दिखाया है। पिछले कुछ महीनों में हमने इसमें डिस्कस भी किया था, उसके बाद बहुत अच्छी रैली दिखाई। लेकिन अब आगे जो ये कल न्यूज़ आई है उसके बेसिस पे अगर इस स्टॉक में ये कन्वर्ट होता है न्यूज़, तो एक बहुत ही बड़ी शार्प रैली और बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। तो आइए बात करते हैं क्विकली स्टॉक की। और दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस स्टॉक पे हम ऐसे स्टॉक्स की बात करते हैं जो किसी ना किसी पैटर्न में ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे फंडामेंटली हो, चाहे टेक्नो फंडा हो, चाहे चार्ट बेसिस पे हो या कोई फॉर्मेशन हो। तो उन स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं विद टाइम कि क्या हमारी एनालिसिस सही बैठी या नहीं बैठी। तो क्विकली बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है श्रीराम फाइनेंस। अब बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें कल एक न्यूज़ आई है। न्यूज़ क्या है कि जो श्रीराम फाइनेंस है, उम्मीद है कि जो मार्च में निफ्टी 50 की रिबैलेंसिंग होगी उसमें श्रीराम फाइनेंस को, क्योंकि उसने पिछले 6 महीने बहुत अच्छा रनअप दिखाया, तो उसकी जो मार्केट कैप है वो काफी इंक्रीज हो गई है। इसकी वजह से वो टॉप 50 निफ्टी 50 में अपनी पोजीशन बना सकता है। तो अब समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो जैसे ही कोई स्टॉक निफ्टी 50 में आता है तो ये समझिए कि उसमें एक बहुत ही शार्प इनफ्लो आता है फंड्स का। तो जो करंट प्रोजेक्शन है जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो ये बता रहा है कि इसमें 217 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है अगर निफ्टी 50 में इसको जगह मिली। अब ये कैसे इन्फ्लो आएगा ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि इंडिया में SIPs बहुत ज्यादा चलन में है, और मंथ बाय मंथ जो SIP का क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है इंडिया में, जिसकी वजह से जो फंड हाउसेज हैं वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में। मार्केट को एक नया सपोर्ट मिल रहा है FIS के खिलाफ। तो ये तो हो गई म्यूचुअल फंड्स की बात। लेकिन जैसे हर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है, ब्लू चिप हो गए, मिड कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गए, तो जो भी म्यूचुअल फंड आपने लिया है या जो भी म्यूचुअल फंड जिस भी कैटेगरी का है, सपोज वो मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, तो जो भी पैसा उस म्यूचुअल फंड में आएगा वो पैसा ऐसा रेगुलेटरी वो मिड कैप के शेयर्स में ही लगा सकते हैं वो फंड में। इसी तरीके से अगर ब्लू चिप का आता है, ब्लू चिप में या फिर इंडेक्स में फंड में पैसा आता है, तो वो पैसा जो निफ्टी की टॉप 50, जो निफ्टी 50 बोलते हैं जिसको हम, जिसमें टॉप 50 कंपनीज आ जाती हैं, उसमें जो पैसा उन कंपनीज में ही पैसा लगा सकते हैं। और जैसे हम जानते हैं टू बी सेफर साइड ज्यादातर जो इनफ्लो आता है, और इनफैक्ट जो FIs भी करते हैं डायरेक्टली इन्वेस्ट, प्लस म्यूचुअल फंड्स वो निफ्टी 50 में करते हैं। और ज्यादातर लोग भी जो म्यूचुअल फंड्स लेते हैं अब मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा लोग इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन जो लार्ज पोर्शन है फंड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, वो ब्लू चिप और इंडेक्स में आता है। तो वो कंपलसरी वो पैसा किसमें लगाना पड़ता है फंड मैनेजर को, निफ्टी 50 के स्टॉक। अब जब कोई स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब 50 और 100 के बीच में जो रैंकिंग में है, उससे जब 50 में आएगा तो उसमें एक शार्प फ्लो ऑफ फंड आएगा बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स को उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लू चिप अगर फंड मैनेजर हैं या फिर इंडेक्स के फंड मैनेजर हैं तो उनको उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से उसमें एक शार्प फंड का इनफ्लो आता है। अब आइए समझते हैं कि स्टॉक के टेक्निकल से बात करते हैं क्या हो रहा है। तो हमारे सामने श्रीराम फाइनेंस का वीकली चार्ट है। तो ये जो मूवमेंट है श्रीराम फाइनेंस का जो एक्सपेक्टेड है, तो ये रिबैलेंसिंग होगी फेब के सेकंड वीक में और इम्प्लीमेंट होएगा मार्च एंड से। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, बट बेस्ड ऑन द मार्केट कैप ये प्रोजेक्शन है एनालिसिस बेसिस पे। तो इसी वजह से आज जो मार्केट स्टॉक का बढ़ा 6% श्रीराम फाइनेंस बढ़ा है, तो उसका रीजन स्पेसिफिकली मार्केट तो मूव में था, लेकिन न्यूज़ का सबसे बड़ा रीजन था कि जो ये न्यूज़ आई है। अब इस पे टेक्निकल्स की बात करते हैं। तो हमारे सामने श्रीराम फाइनेंस का वीकली चार्ट है। तो देखिए 2010 से श्रीराम फाइनेंस एक बहुत ही अच्छे अपराइजिंग चैनल की तरह मूव कर रहा था, जिसमें ऊपर में इसको एक रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे में एक सपोर्ट लाइन। तो देखिए 2009 से इसने इस पे सपोर्ट लेके 2009 में लिया, 2011 में लिया, फिर 13 में लिया, कई बार 16 में लिया, फिर दिसंबर 16 में लिया, फिर यहाँ पे 18 में लिया, 19 में लिया। तो हर बार यहाँ ब्रेक किया इसने जब कोविड का टाइम आया, और फिर से उसने उसको रिबैलेंस करके यहाँ से इस पॉइंट से जो हमने इसको कवर किया था अप्रैल 23 से, यहाँ से इसने एक रिबाउंड रैली ली, जिसमें ऊपर का एक इसका जो लेवल था जिसको अप्रैल 18 में इसने हाई
बनाया था 1625 का और रेजिस्टेंस आया था नवंबर 21 में भी और 18 में भी। इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। यहाँ पे हमने वीडियो बनाया था, बात करी थी स्टॉक में ब्रेकआउट की कि क्यों ब्रेकआउट हो रहा है। अब देखिए, अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट जो इसकी ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है, जहाँ से देखिए जब जब इस रेजिस्टेंस लाइन पे आता है तो नीचे फिर एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अब ये स्टॉक ऊपर में एक रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचने वाला है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब भी इस रेजिस्टेंस लाइन के पास पहुंचे तो आप इसको प्रॉपर्ली वॉच रखना है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत ही निफ्टी 50 में सारे दिग्गज शेयर हैं। तो जब भी उस कैटेगरी में स्टॉक आता है तो कुछ टाइम के लिए वो एडजस्ट होने का टाइम लेता है, 5-6 महीने, जहाँ पे वो कंसोलिडेशन के फेज में रहता है, क्योंकि पैसा आता है धीमे धीमे और चेंजेस होते हैं स्टॉक में, तो वो बाकी निफ्टी 50 के मुकाबले उसमें कम आएगा पहले 6 महीने में, क्योंकि जो पुराने शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, लोग उससे पहले पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड और फिर इसमें आएगा। तो पहले 6 महीने इसको कंसोलिडेशन होएगा। तो ये देखिए, यही वो फेज है जहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। और एक बार इस न्यूज के बेसिस पे या फिर टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर ये इसको ब्रेक करता है चैनल को, तो फिर ये एक नई रैली की तरफ, जिसमें इसका पहला टारगेट बनेगा यहाँ पे करीब इंटरसेक्शन पॉइंट जो है कि अराउंड 2250 रुपए का, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा। और इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर साइड में तो फिर ये एक नए हाई की तरफ, जैसे 2300 के बाद 2500 दूसरा टारगेट। लेकिन डाउन में अगर ये जो सपोर्ट लाइन है, देखिए जो नीचे में एक और सपोर्ट लाइन चल रही है, जो इंटरसेक्शन बनता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हो सकता है कि इसमें एक, जैसे कि हमने देखा कि जब ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस लाइन को टच करने की कोशिश करता है, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो उस पॉइंट को अपनी नजर रखना है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इस चैनल लाइन को ब्रेक करता है तो इसमें नीचे की तरफ 1600 रुपए की तरफ एक डाउनफॉल मिल सकता है। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद जब इसमें इन्फ्लोज शुरू होंगे म्यूचुअल फंड्स के, तो फिर ये एक न्यू हाई की तरफ मूव करेगा। बहुत ही बेहतरीन शेयर है, बहुत ही अच्छी इसकी मार्केट की पकड़ है इसकी मार्केट में, और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है स्टॉक। तो इस चैनल को आप हमेशा याद रखिएगा और इसके बेसिस पे अपनी डिसीजन लीजिएगा। जैसे हमने बात करी कि ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। इस चैनल पे हम एक एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से वीडियोस बनाते हैं ताकि हम भी कुछ सीख सकें और आप भी कुछ सीख सकें कि इस स्टॉक में क्या ब्रेकआउट हो रहा है, उसका क्या रीजन है और क्या प्रॉफिट बनते हैं आगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।